चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो ऑप्शन स्ट्रेटेजी किस तरह से बनती है। पहले एक सिंपल कॉल होती है, ठीक है। तो जब भी मार्केट का डायरेक्शन यानी मार्केट व्यू क्या होना चाहिए आपका, जब भी आप कॉल खरीदते हैं मार्केट व्यू बुलिश, यानी मार्केट व्यू क्या होगा, जब भी बुलिश होगा तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अब सवाल उठता है कि कॉल ऑप्शन तो खरीदेंगे पर स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए वॉलेटिलिटी चेक कर लेना। वॉलेटिलिटी हाई है तो ओटीएम भी खरीद सकते हो, नहीं तो सिंपल एट द मनी पर काम करना, ठीक है। तो हम बाय करते हैं 1 कॉल ऑप्शन। अब यहां पर स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करोगे, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब पैसा कैसे बनता है यहां पर ये समझ लो। तो मान लेते हैं निफ्टी पर स्पॉट है 22,500। अब 22,500 पे आप एट द मनी खरीद लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक एटीएम कॉल को बाय कर लिया और स्ट्राइक तो पता ही है आपको कौन सा है, 22,500, शाबाश। तो 22,500 का स्ट्राइक आपने ले लिया और प्रीमियम है 100 रुपए का। अब आप मार्केट पे बुलिश व्यू रखते हैं, आपको लगता है मार्केट यहाँ से तेज होगा, मान लो 200 पॉइंट मार्केट तेज हो गया। तो जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने ये जो प्रीमियम दिया है 100 रुपए का, ये वापस आपको कब मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे हम। तो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। तो यहां पर स्ट्राइक कितनी ली है आपने, 22,500, प्रीमियम कितना पे किया है 100 रुपए, तो ब्रेक इवन कितना आया 22,600। तो अगर 22,600 पे एक्सपायरी हो जाती है ना, तो आपका पैसा वापस घर में आ जाएगा जो आपने पे किया है, और अगर इसके ऊपर जाती है तो प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब एक्सपायरी कंसीडर करते हैं हम 200 पॉइंट ऊपर, मान लेते हैं 22,700 पे एक्सपायरी हो जाती है। तो 22,700 पे जब एक्सपायरी होगी तो हम ये प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी कैसे निकालेंगे, अपने फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये सबको पता ही है। तो यहाँ पे स्पॉट क्या हो गया, अब जो एक्सपायरी वाला हमारे पास लेवल है, माइनस स्ट्राइक क्या थी, तो वैल्यू कितनी आ गई, तो 200 रुपए का ये प्रीमियम बढ़कर हो गया 100 रुपए से। अब 100 रुपए आपकी कॉस्ट थी, माइनस कॉस्ट कर दो यानी 100 रुपए कर दो, तो 100 रुपए क्या है, क्या है नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ इस स्ट्रेटेजी में, 100 रुपए हुआ। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हो जब भी मार्केट का डायरेक्शन बुलिश हो, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, सिंपल पुट, यानी मार्केट व्यू क्या है, बेरिश। जब भी मार्केट बेरिश होगी, आपको लगेगा मार्केट नीचे जा सकती है, तो आप सिंपल एक पुट खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आप कैसे इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, आप एक लॉट बाय करेंगे पुट ऑप्शन और स्ट्राइक अगेन सेलेक्ट करेंगे आप बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे 22,500 का स्पॉट है, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक ले लीजिए, मैं कहता हूँ एट द मनी ले लिया आपने, तो 22,500 का ही स्ट्राइक आपने ले लिया है और इसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये। तो प्रीमियम आपने पे किया है यहाँ पे। अब दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो मैक्सिमम लॉस आपका और एक ब्रेक इवन। तो मैक्स लॉस कितना होगा आपका 100 रुपीज़ जो आपने प्रीमियम पे किया, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ब्रेक इवन का पुट का फॉर्मूला उल्टा होता है, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। तो स्ट्राइक कितना है 22,500, प्रीमियम कितना है, तो ब्रेक इवन कितना आया, यानी 22,400 पे तो ये प्रीमियम आपके घर वापस आएगा, इसके नीचे आपका प्रॉफिट शुरू होगा, यानी 22,400 के नीचे आपका प्रॉफिट शुरू होता है। आ रही मेरी बात समझ में। तो अब एक एक्सपायरी कर देते हैं इसकी, बोलो कहाँ पे करना है, इसकी एक्सपायरी कर देते हैं 22,300 पे। तो 22,300 पे एक्सपायरी हुई इसकी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक कितनी है और स्पॉट में कितना है
हाँ ठीक तो है, हमने एक्सपायरी करी 22,300 पे ना, तो हमारा स्पॉट तो ये हो गया 22,300, तो 22,300 हमारा स्पॉट है और स्ट्राइक है 22,500, तो कितना आया 200, तो ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है बढ़ के हो गया 200। अब 100 रुपये कॉस्ट जो थी आपकी माइनस कर दो, ठीक है, 100 रुपये जो कॉस्ट थी आपकी माइनस कर दिया आपने, तो कितना हो गया 100 रुपये, ये नेट प्रॉफिट है आपका। आ रहा समझ में? ऐसा आप कब करेंगे? जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, तुम देखते हो कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पे एक चीज मार्केट में कॉमन होती है, वो चीज क्या होती है? वन साइडेड मूव। मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, पर क्या तुम्हें पता है कि मार्केट कहां जाएगा? अचानक से देखोगे ना 2 बजे ऐसे मार्केट पलटता है, देखा है ना? तो ऐसे टाइम पर तुम अपने चांसेस हाई कैसे कर सकते हो? तुम्हारे चांसेस हाई होंगे लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी बनाने से। अब ये लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी क्या होती है ये समझो। अब देखो, लॉन्ग स्ट्रैंगल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कॉल के साथ बनाई जाती है, और तब बनाई जाती है जब मार्केट में एक वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड हो। एक्सपायरी पे हम देखते हैं कि मार्केट में मंथली वीकली एक्सपायरी पे एक बड़ा मूव आता है, तो वो जब मूव आता है तो ऐसे टाइम पर इसे डिप्लॉय किया जाता है। यानी मार्केट व्यू क्या है हमारा? मार्केट व्यू है वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड, यानी हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है? तो मार्केट व्यू है हाई वॉलेटाइल। अब ये वॉलेटिलिटी आएगी कहां? अपसाइड या डाउनसाइड? आइदर वे, कहीं भी आ सकती है, और ऐसा तो एक्सपायरी पर ही होता है। तो ये एक्सपायरी स्पेशल है, ठीक है? ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, इसे आपको मंथली और वीकली पर डिप्लॉय करना ही करना है। मंथली और वीकली पर इसे जरूर डिप्लॉय करना, पैसा बनेगा। एक एक लॉट से काम करना, ठीक है? क्योंकि खोने के लिए बहुत लिमिटेड है, पाने के लिए बहुत ज्यादा। अब यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई जो निफ्टी का लेवल है वो है 22,500 का। अब ये जो 22,500 है, यहां पर हम 2 चीजें अज्यूम करते हैं कि ये 22,500 से मार्केट या तो जाएगी 22,800 या जाएगी 22,200। अब आपको नहीं पता भाई कहां जाने वाली है, ठीक है? पर ये दोनों चीजें हो सकती हैं। आप देखते हो मंथली एक्सपायरी पर 300 पॉइंट का मूव तो यूं आ जाता है, आपने देखा है कई बारी, है ना? इस बारी भी देखा था। अब ये सिचुएशन बनेगी तो मार्केट में आपको क्या करना है? इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए ना, सबसे पहले आपको काम करना है कि एक ओटीएम कॉल को बाय करना है। ओटीएम कॉल बाय करनी है, और स्ट्राइक कौन सी होगी? जहां पर मार्केट खड़ा है उससे 50 पॉइंट ऊपर, यानी 22,550। अब एक्सपायरी पर मुझे एक बात बताओ, प्रीमियम कितने लो होते हैं? बहुत लो प्रीमियम होते हैं 12 बजे के आसपास। तो ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि भाई 25 रुपये का प्रीमियम हमें मिल रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं, वैसे प्रीमियम और कम हो जाते हैं, पर 25 रुपये मान लेते हैं। तो ये 25 रुपये आपने पे कर दिए, तो इस कॉल में अगर मार्केट ऊपर गई तो आपका प्रॉफिट होगा, पर अगर मार्केट नीचे आ गई तो क्या होगा? लॉस होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ओटीएम पुट को बाय कर लेंगे। अब ये ओटीएम पुट को जब हम बाय करेंगे ना, तो ये भी उतना ही नीचे होगी 50 पॉइंट, यानी 22,450, और ये भी हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 25 रुपए की है। ये भी हमने पे कर दिया, तो दोनों जगह हमने पे किया, तो हमारी कॉस्ट क्या आई? 50 रुपए ना। अभी हमारी कॉस्ट आ गई, तो मैक्सिमम लॉस हमारा क्या है? यही 50 रुपए। तो ये मैक्स लॉस है हमारा, मैक्स रिस्क कह लो, लॉस कह लो। कितना है? 50 रुपए। खोने के लिए सिर्फ 50 रुपए, पर ये 50 रुपए भी हमारे घर वापस आ जाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन हमारा कहां पे होगा? इसमें 50 रुपए जो आपने कॉस्टिंग है ऐड कर दो, इसमें माइनस कर दो, तो हमारा कॉल साइड पर जो ब्रेक इवन आएगा वो आएगा 22,550 की कॉल है ना हमारी, तो इसमें ऐड करेंगे तो 22,600 आ जाएगा। तो 22,600 हमारा ब्रेक इवन कॉल का आएगा, और पुट का आएगा 22,400। तो अगर 22,400 या 22,600 पे मार्केट की एक्सपायरी हुई तो पैसा घर वापसी आ जाएगा, जो 50 रुपए हमने कॉस्ट के दिए। पर अगर ऊपर चला गया इन दोनों लेवल के, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो एक एक्सपायरी से समझते हैं, मार्केट की एक्सपायरी मान लेते हैं। कहां पे करूं बताओ? ऊपर कर दूं? कितना? 22,700 और ऊपर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्सपेक्टेशन हाई है,
800 कर देते हैं, तो 22,800 ये एक्सपेक्टेशन है और मार्केट की एक्सपायरी हो गई यहां पर। तो अब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला लग के हमें पता चल जाएगा कि प्रीमियम का सेटलमेंट कैसे हुआ। तो कॉल का जब हम सेटलमेंट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट क्या है 22,800 माइनस 22,550, कितना आ गया 250। तो ये प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई 250। कॉस्ट कितनी है हमारी -50। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया, यानी 1 का 4 हो गया ना, और पुट हो जाएगी 0। कैसे 0 हुई उसका फॉर्मूला लगा दो। अब ये लगा लेना, स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर देना। चलो करके देखते हैं, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक क्या थी 22,450 और स्पॉट क्या है 22,800। तो माइनस में वैल्यू आई 0 कर दो इसे। तो ये जो 25 रुपए थे ये हो गए 0, और ये जो 25 रुपए थे इसकी वैल्यू हो गई 250। ये हो गई 250 और इसकी वैल्यू हो गई 0। तो नेट 250 रुपए हमें मिले, और 250 में से 50 की हमारी लागत थी यानी कॉस्ट थी। तो नेट फायदा हमें कितने का हुआ यहाँ पर 200 रुपए का। तो इस स्ट्रेटेजी में आपने लगाए थे 50 रुपए, मिल गए 200 रुपए, यानी 1 का 4 हो गया। और अगर गलती से ये 23,000 चली जाए तो कितना हो गया 1 का 8। आ रही है बात समझ में? तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, रिस्क लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड। तो ये स्ट्रेटेजी आप हमेशा डिप्लॉय करेंगे मंथली एक्सपायरी पर, ठीक है। अब किसी का यहाँ कोई डाउट है, सवाल पूछ सकते हो, आगे चल सकते हैं। इसका उल्टा हमें पोजीशन से एग्जिट करना होगा या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद ये प्रीमियम रिसीव हो जाएगा अपने आप? देखो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए आपको टेक्निकली, तो क्योंकि कभी कभी मार्केट में बहुत ऊपर जाकर मार्केट थोड़ा नीचे भी आ जाता है, तो प्रॉफिट बुक करते चलो। अब यहाँ पर ध्यान रखो, लॉन्ग स्ट्रेंगल का उल्टा होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा थी तो यहां पर उल्टा क्या होगा, वॉलेटिलिटी का साइडवेज। तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो आप शॉर्ट स्ट्रेंगल बना सकते हो। यहां पर शॉर्ट करने के लिए आपको कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करना है आउट ऑफ द मनी को, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा निफ्टी का स्पॉट है वो है 22,500 का, निफ्टी खड़ा हुआ है 22,500, और आपको लगता है कि 22,600 और 22,400 के ऊपर नीचे मार्केट नहीं जाएगा, एक रेंज में रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे कॉल पुट को सेल कर दोगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक लॉट कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, और स्ट्राइक क्या लेना है OTM, यानी हमारा स्ट्राइक हो गया 22,600 मान लेते हैं अपर एंड। तो ये हमने क्या किया, कॉल शॉर्ट कर दिया, ये OTM है। अब ये जो OTM कॉल है आपने शॉर्ट किया, मान लेते हैं 25 रुपए पे ये 25 रुपए आपने रिसीव कर लिए ना। अब यहाँ पर आप पुट को भी शॉर्ट कर देंगे, और इसका स्ट्राइक होगा सेम 22,400 OTM में ये भी, और यहाँ पर भी 25 रुपए आपने रिसीव कर लिए। अब यहाँ पर आपने कितने पैसे रिसीव किए 50 रुपए। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका। तो मैक्स प्रॉफिट क्या है आपका, ये कॉस्ट आई। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इसमें, जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है। ब्रेक इवन कितना होगा यहाँ पे, ब्रेक इवन इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो। 50 रुपए का प्रीमियम है ना, तो देखो अगर 600 के ऊपर या 650 तक गया तो प्रीमियम रिसीव किया ही हुआ है तुमने, तो ये वापस करना पड़ जाएगा। और अगर ये इसके नीचे चला गया 50 पॉइंट तो भी तुम्हारा प्रीमियम वापस हो जाएगा, यानी तुम्हें नो कॉस्ट नो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रेक इवन हमारा है पुट के कॉल के केस में 22,650, और पुट के केस में है 22,350। आ रहा है समझ में? तो इसके नीचे हमारा लॉस है, इसके ऊपर भी हमारा लॉस है, यहाँ तक सेफ है हम। अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि इसके नीचे हो जाए एक्सपायर और इसके ऊपर हो जाए एक्सपायर। यहाँ पे आपका व्यू बुलिश है, यहाँ पे बेरिश है, पर टेक्निकली तो रेंज बाउंड सोच रहे हो ना आप कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी इसके नीचे नहीं जाएगी। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि भाई 500 के आसपास एक्सपायरी कर दो। बोलो कहाँ पे करें, बोलो 550। तो एक्सपायरी कर देते हैं भाई इसकी 22,550 पे। चलिए 22,500 पे एक्सपायरी कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 22,550 है। इन प्रीमियम्स के साथ क्या होगा,
फॉर्मूला आपके पास है कॉल का। तो कॉल ये स्पॉट कितना है माइनस, स्ट्राइक कितना आया 0, यानी ये कॉल हो गई 0। तो शॉर्टर का तो प्रॉफिट तभी होता है जब 0 हो जाता है। फिर दूसरा फार्मूला उल्टा कर दीजिए पुट का, ठीक है, ये पुट का फार्मूला है। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर देते हैं। तो स्ट्राइक कितना है, स्ट्राइक 22,400 माइनस कर दीजिए, कितना आया, फिर 0 हो गया। ये माइनस का मतलब 0 ही होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये दोनों प्रीमियम 0 हो गए। यही तो चाहते थे आप, जब आप सेल करते हो तो प्रीमियम 0 ही तो चाहते हो आप, और दोनों केस में 0 हो गए। तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल गया टोटल। ऐसे कमाई होती है शॉर्ट स्ट्रैंगल वालों की। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।